इतिहास इस बात का गवाह है कि जब गुरु गोविंद सिंह महाराज ने अपना शरीर छोड़ा है, उसके बाद कई वर्षों तक सिख कौम को गाइडेंस मालूम किससे मिली? माता साहिब देवा से, आपकी इस दूसरी पत्नी से सिख कौम को गाइडेंस मिली, किस तरह से कार्य करना है, किस तरह से सिख सेवकी को संभालना है, किस तरह से उस समय की जो हुकूमत है उसके साथ किस तरह डील करना है। ये सारी डीलिंग्स, ये सारी गाइडेंस माता साहिब देवा से मिलती रही है। नमो भोग भोगे, नमो नमन है किसको? भोग किसी और के हैं क्या? न जोग श्रेष्ठ है न भोग निकृष्ट है, भोग और योग दोनों ही तेरे हैं। नमो सर्व जीतम नमो सर्व भीतम, नमो सर्व ज्ञानम नमो परम तानम। ये सबके दिल में जो खिंचाव है, जो आकर्षण है, ये किसका दिया? ये भी तेरा ही दिया। नमो सर्व मंत्रम नमो सर्व जंत्रम, नमस्कार है तेरे हर उस शब्द को। फिर कह दूं, इस राजनीति में मत पढ़ना कि हम सिंह हैं तो हम सिर्फ वाहिगुरु बोलेंगे, हम हिंदू हैं तो हम सिर्फ राम बोलेंगे। जब भी कभी कोई इस तरह की बात कोई पंडा पुरोहित भाई तुमको कहने लगे, उसी समय जाप साहब की इस पंक्ति को याद कर लेना, नमो सर्व मंत्रम। सर्व मंत्र प्रभु तेरे ही हैं, इसलिए सर्व मंत्रों के प्रति मेरा आदर है। सर्व मंत्रों में तेरा ही यश, तेरा ही उपमा, तेरा ही गुणगान है। हम क्यों इनकार करें कि ये अच्छा है और ये नहीं अच्छा है? सब कुछ अच्छा है, सब कुछ तेरा है, इसलिए सब कुछ अच्छा है। नमो सर्व दृश्यम नमो सर्व कृष्म, जो कुछ दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, वो सब तेरा ही पुण्य प्रताप और तेरा ही स्वरूप है, इसलिए हर दृश्य को प्रणाम। नमो सर्व कृष्ण, कृष्ण का अर्थ नाश कर देता है। जब ये कोई दृश्य नहीं रहेगा, जब सब चला जाएगा, जब सब समाप्त हो जाएगा, उस प्रलय को भी प्रणाम। नमो सर्व रंगे त्रिभंगी अनंगे, आनंग, आज सुबह ही ये शब्द आया था, अनंग, अंग रहित। तू अंग रहित है और आकाश पताल और मात्र लोक का बनाने वाला भी तू और नाश करने वाला भी प्रभु तू ही है। नमो जीव जीवम नमो बीज बीजे, जीव और ईश्वर ब्रह्म, तीन की सत्ता। जीव ईश्वर, बीच में माया और ब्रह्म, चार गिनती कर लो। वो कह रहे ब्रह्म ईश्वर का तो आपस में नजदीकी का रिश्ता है ही है, लेकिन ब्रह्म का जीव से भी तो रिश्ता है। वो कैसे? बोले जीव में भी तो वही है। जीव इस प्रतिभासिक सत्ता में, जीव इस काल्पनिक इल्यूजनरी तुम्हारी आय, ये जो तुम्हारी झूठ की मैं है, इस मैं में भी रोशनी उसी की तो है। तो सब जीवों को प्रणाम। नमो जीव जीवे नमो बीज बीजे, जिस बीज से ये सारी सृष्टि, जिस बीज से ये सब कुछ हो रहा है, उस बीज को भी प्रणाम। किससे निकल रहा सब कुछ? आज वैज्ञानिक इस बात पे बड़ी शोध कर रहे हैं और वो बड़ा हैरान हो रहे हैं। जितना जितना वो अंतरिक्ष की स्टडी करते जा रहे हैं, जितनी जितनी उनकी रिसर्च गहरी हो रही है, उतने उतने वो भौचक्के और हैरान होते जा रहे हैं। देयर आर ब्लैक होल्स इन द कॉस्मोस, ब्लैक होल जो अचानक से किसी भी ग्रह को अपने भीतर खींच लेता है और फिर वो ग्रह कहां गया कुछ पता ही नहीं चलता। कोई विस्फोट, कोई अवशेष ग्रह के नहीं बचते। वैज्ञानिक आज अजीब सी स्थिति पे आए हुए हैं कि इस ब्लैक होल में, अंतरिक्ष में मौजूद इस काले छिद्र से ही क्या सब कुछ बाहर निकल रहा है। नया जीवन, नए ग्रह, नए नक्षत्र, और क्या इसी में सब कुछ जाता है और सब खत्म हो जाता है? क्या है ये ब्लैक होल? वैज्ञानिक आज तक नहीं समझ पाए, खोज चल रही।
ख्याल करना, सिर्फ 20 साल पहले तक, पिछले 300 सालों से, जब से पश्चिम का विज्ञान ने अपना प्रचार प्रसार और खोज करी है और सब चीजें डॉक्यूमेंट और एनसाइक्लोपीडिया में आई हैं, तब से बहुत सी चीजों के बारे में बड़े दावे किए जाते थे। विज्ञान कहता था वी हैव एब्सोल्यूट आंसर्स फॉर एवरीथिंग, हर चीज का, हर प्रश्न का उत्तर है हमारे पास। लेकिन अब जैसे जैसे खोज गहरी होती चली जा रही है, वो बहुत परेशान हो रहे हैं। एक अजीब सी डाउटफुल, एक अजीब सी संदेह आस्पद स्थितियों में वो पहुंच रहे हैं। किस चीज को वो सत्य माने? क्या असल में सत्य है? क्या रियलिटी है? क्या है सच? एक समय था वो कहते थे पदार्थ, तरल और गैस, 3 ही फॉर्म होते हैं, पर उनकी ये खोज गलत साबित हो गई। जिसको वो पदार्थ कहते हैं, वो पदार्थ भी तरल ही नहीं, वो पदार्थ भी अणुओं का एक इतना संघीपात, वाइब्रेशनल मूवमेंट है, वहां ठहराव नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। किसको ठहरा हुआ कहें? देयर इज नथिंग सॉलिड। फिर लगा अच्छा चलो कुछ तो लिक्विड है, फिर अब वो भी झूठ साबित हो गया। सब कुछ तो अणुओं का खेल है, और अणु अपनी अपनी न्यूक्लियस पर इतनी तेजी से गति कर रहे हैं, कुछ भी ठहरा हुआ है नहीं, कुछ भी स्टिल है नहीं। जो ठहरी हुई दीवार भी तुमको दिख रही है, वो भी ठहरी हुई नहीं है, वो भी थोड़ी 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 और रोज खत्म होती जा रही है। मकान, नया मकान खंडर बनता है, एक ही दिन में तो नहीं बन जाता। धीरे 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 नाश होता जाता है, नाश होता जाता है, एक दिन गिर जाता है। चेंजेस हो रही हैं, बहुत सारी चेंजेस होती चली जा रही। तुम्हें पता चला तुम्हारा शरीर कब बचपने से जवानी में आ जाता है? किस घड़ी, किस पल, किस मिनट, किस सेकंड में ये चेंज आता है? क्या मालूम चला? पर शरीर रोज बदलता जा रहा है, अणु अणु बदलते जा रहे। शरीर एक अवस्था से दूसरी अवस्था से, दूसरी से तीसरी अवस्था में, छिन छिन औद बिहात है, फूटे कट ज्यों पानी। क्षण क्षण में ये डिजेनरेशन होती चली जा रही। वैज्ञानिक आज बहुत डाउटफुल और संदिग्ध अवस्था में, वो कह रहे किसी भी बात का कुछ पक्का ठोस हम उत्तर नहीं दे सकते हैं। रोज नई खोज, रोज एक नई खोज, रोज एक नई थ्योरी का जन्म हो रहा। लेकिन इतनी बात तो आइंस्टाइन ने भी बहुत ठोक बजा करके कह दी थी, what seems real is unreal and what seems unreal is real। किसी उपनिषदिक वचन से कम नहीं है ये वचन। जब शंकराचार्य कहते थे संसार माया है, तो पहले पहले वेस्टर्न फिलोसोफर्स और विद्वानों ने जब इन वचनों को पढ़ा सुना, तो उन्होंने कहा कवि होगा, शायर होगा, ये पागल होगा जो ये कह रहा है कि जो दिख रहा है वो सब इल्यूजन है। लेकिन आज साइंटिस्ट खुद इस बात को स्वीकार करते, देयर इज अ थर्ड डायमेंशन। आइंस्टाइन की क्वांटम थ्योरी के ऊपर जितनी ज्यादा खोज होती चली जा रही है, उतना ही यह निष्कर्ष पक्का होता चला जा रहा है कि जो दिख रहा है वो सच है ही नहीं। कभी शंकराचार्य ये बात कहते थे, मिथ्या तन तन कुटुम सबाया, मिथ्या हौमे ममता माया, मिथ्या राज जुबन तनमाल। जब मिथ्या माने न झूठ न सच। कुछ एक टीकाकारों ने मिथ्या शब्द का अर्थ झूठ किया है, ये बिल्कुल झूठ है। मिथ्या शब्द का अर्थ है न सच न झूठ। शरीर है, न ये सच है न ये झूठ है। झूठ तुम इसलिए नहीं कह सकते कि सामने दिख रहा है, सच तुम इसलिए नहीं कह सकते हो कि बदल जाता और खत्म हो जाता। वर्ल्ड इज एन इल्यूजन। ऋषि कहते थे, ब्रह्मवेत्ता कहते थे, दूसरे लोग मजाक करते थे। आज वैज्ञानिक यही बात कर रहे, प्रूफ हो गई है ये बात। What seems real is unreal। और मेरे देखे इस सदी की ये सबसे बड़ी स्टेटमेंट, सबसे बड़ी स्टेटमेंट। What seems real is unreal and what seems unreal is real। So what is real? नमो सर्वदृश्यम
नमो सर्व कृसम, नमो सर्व रंगे त्रिभंगी अनंगे। त्रिभंगी, त्रिभंगी मतलब तीन तल, पृथ्वी, पाताल और आकाश। इन त्रिभंग को, इन तीन तलों को जो पैदा करता है और जो नाश करता है, त्रिभंगी, उसको भी मेरा नमन। नमो जीव जीवम, नमो बीज बीजे, अखिज्जे अभिज्जे समस्तम प्रसिज्जे। अभिज्जे, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, अखिज्जे, जिसको दबाया नहीं जा सकता, ऐसे परम सत्य को, समस्तम, उस सत्य स्वरूप को, प्रसिज्जे। प्रसिज्जे शब्द जो है ये संस्कृति भाषा का है। संस्कृति भाषा संस्कृत से निकली है। संस्कृत में मूल शब्द है प्रसीद। प्रसीद माने प्रसन्न हो वो। प्रसिज्जे, हे परम ब्रह्म तू मुझ पर प्रसन्न हो। कृपालम स्वरूपे कुकर्मम प्रणासी, तेरा स्वरूप दया का है और संसार के जितने बुरे कर्म हैं या बुरे कर्म करने वाले हैं, प्रणासी, उनका तू नाश करने वाला है। सदा सर्वदा रिद्ध सिद्धम निवासी, रिद्धियों का, सिद्धियों का, ये जितनी शक्तियां हैं, ये जितनी शक्तियां हैं, ये सब शक्तियां तेरे से ही निकल रही। अमृत कर्मे अवृत धर्मे, अवृत, वृत माने विघ्न, अवृत मतलब विघ्न रहित। अमृत तेरे कर्म हैं, विघ्न रहित तेरे कर्म हैं। अक्खल जोगे, अक्खल माने, अक्खल शब्द आ रहा है हिंदी के अखिल से। अक्खल जोगे। अब आप कहोगे अखिल क्यों नहीं कहते, अक्खल क्यों कह रहे हैं? भाई काव्य है, काव्य है। और दूसरी बात, इस काव्य में भाषा के नियम सब एक तरफ रख दिए गए, क्योंकि बहुत सी भाषाओं का चूंकि इसमें उपयोग किया गया, तो छंद में हमको एक मीटर में रखना पड़ेगा। जिसे हम शायरी की जुबान में कहते हैं वजन बराबर होना चाहिए। वजन बराबर होना चाहिए, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब अगर पीछे चल रहा है अमृत कर में, अवृत दर में, अक्खल जोगे अच्चल, अब अक्खल में, अब इसको दूसरी तरह अगर मैं बोलूं, अमृत कर में, अवृत दर में, अखिल जोगे, बात नहीं बनती, वजन नहीं आ रहा है। बड़ा बड़ा वजनदार है शब्द जो पिछला आया है, अवृत, जोरदार है, बाध रहित। उस अवृत के बाद मासूम सा अखिल फिट नहीं होगा, इसलिए अक्खल जोगे। अच्चल भोगे, अच्चल भोगे, सदा कायम रहता है तेरा आनंद, सदा कायम रहती है तेरी ही मस्ती। अच्चल राजे अट्टल साजे, अक्खल धर्मम आलख कर्मम। हे प्रभु तेरा राज्य अचल है। महारानी विक्टोरिया के बारे में एक समय में कहा जाता था, इसके राज में कभी सूर्य अस्त नहीं होता। कहाँ है आज महारानी विक्टोरिया और कहाँ है आज उसके राज? अचल कुछ भी नहीं। दुनिया के सब राजा महाराजा अचल न थे, न है, न होंगे। राज सिर्फ एक का चलता है, जो बादशाहों का बादशाह, जो शाहों का शाह, सिर्फ उसका राज चलता और अचल चलता है और अटल है, उसको कोई टाल नहीं सकता है। अखल धर्मम, तेरा धर्म, तेरे धर्म की मर्यादा वो अचल है, कैन नॉट बी मेंडेड। धरती में ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का नियम उसने डाला, अब इसके विरोध में जाके दिखाओ मुझे। जमीन से ऊपर मारो छलांग, फिर वापिस आओगे। जो कायदे, जो कानून बना दिए वो अटल हैं, उनको आप बदल नहीं सकोगे। गैस हल्की है, ऊपर को जाती। तुम मोमबत्ती जलाओ, फ्लेम ऊपर को जाएगी, नीचे आनी नहीं। तुम मोमबत्ती टेढ़ी आड़ी घुमा लो, जो मर्जी कर लो, नियम है अटल, नियम है अटल, गुरुत्वाकर्षण का नियम है। और 200 मील का घेरा बाहर चले जाओ, गुरुत्वाकर्षण वहां नहीं, वहां तुम उड़ते फिरोगे। वहां का नियम यह है कि वहां कोई नियम नहीं होगा ग्रेविटेशन का।
तुम्हारा वजन जो यहाँ जमीन पर है, अगर तुम चांद पे चले जाओ मालूम कितना कम हो जाएगा। तो यहाँ जिनका वेट लॉस नहीं हो रहा हो वो सबको चंद्रमा पे चला जाना चाहिए। ग्रेविटेशन लॉ की खोज किसने की थी? न्यूटन ने। कैसे की थी? तो कहानी कहते एक दिन वो एक वृक्ष के नीचे बैठा था और सेब लगे थे, एक सेब गिरा तो वहां से उसको धरती के इस ग्रेविटेशनल फोर्स का ज्ञान हुआ। अभी ग्रेविटी की समझ तो लग गई, पर एक नियम अभी भी उनको खोजना बाकी है। बीज के अंदर सेब था, बीज फूटा, पौधा बना। पौधा नीचे को नहीं गया, पौधा तो ऊपर को आया। इसका मतलब लेविटेशन की भी फोर्स है। ग्रेविटेशन अगर है तो लेविटेशन है। वो सेब ऊपर जाके खिल रहा है, लग रहा है शाख पे, नीचे थोड़ा ना। किस शक्ति से ऊपर गया? अब न्यूटन की खोज आधी है। सेब के गिरने पर उसने ग्रेविटी तो समझ ली, पर सेब ऊपर कैसे गया उस लेविटेशन को वो नहीं समझ पाया। अब लेविटेशन की समझ हमारे योगियों ने की है। प्राणायाम के माध्यम से आप अपने शरीर को न केवल ऊंचा उठा सकते हैं, अगर आपका आपके प्राण शक्ति के ऊपर नियंत्रण और उसका विज्ञान आपको पूरा समझ हो तो इस शरीर के साथ उड़ भी सकते हैं।